हेलो फ्रेंड्स, सिग्मा जी के यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम का चौथा लेक्चर डिस्कस करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो थायराइड ग्लैंड एंड उसके साथ साथ पैराथायराइड ग्रंथि के विषय में। पिछले वीडियो में फ्रेंड हमने दो प्रकार के ग्लैंड के विषय में डिस्कस किया था। एक ग्लैंड को हम बोलते हैं थाइमस ग्लैंड और दूसरी ग्लैंड हमने डिस्कस किया था पाइनियल ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड के द्वारा स्रावित होने वाले विभिन्न प्रकार के हार्मोन हमारे शरीर में कहाँ जाके काम करते हैं उसके विषय में बताया था। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था पाइनियल ग्लैंड के विषय में, और पाइनियल ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन रिलीज करती है, वो हमारे शरीर के अंदर कहाँ काम करता है उसके विषय में डिस्कस किया था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे किसी के विषय में। एक ग्लैंड और है जिसे बोलते हैं शरीर की लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसे थायराइड ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। और उसी थायराइड ग्लैंड से चार और ग्लैंड जुड़ी होती हैं जिसे बोलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। और थायराइड ग्रंथ कौन से हार्मोन बनाती है, हार्मोन हमारे शरीर के अंदर कहाँ पे जाके काम करते हैं उसके विषय में समझेंगे। एंड उसके साथ साथ यदि थायराइड ग्रंथ के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन की मात्रा हमारे बॉडी के अंदर अधिकता हो जाए तो उससे क्या प्रॉब्लम होती है, और यदि इस हार्मोन की मात्रा में कमी हो जाए तो क्या समस्याएं हमारे शरीर के अंदर दिखाई देती है उसके विषय में भी डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे हम अगली ग्लैंड के विषय में, इसी थायराइड से जुड़े हुए ग्लैंड के विषय में, जिसे हम बोलते हैं पैराथायराइड ग्रंथ। और पैराथायराइड ग्रंथ कौन से हार्मोन रिलीज करती है जिसकी मात्रा हमारे शरीर में अधिक हो जाए या कमी हो जाए तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम हमारे बॉडी के अंदर दिखाई देते हैं, तो उसके विषय में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक से संबंधित विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फ्रेंड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे। तो आज हम कवर करेंगे किसके विषय में, थायराइड एंड उसके साथ साथ पैराथायराइड ग्रंथ के विषय में। तो अभी जो स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख रहे हैं वो किस चीज़ का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, दिखाया गया थायराइड ग्रंथ के विषय में। और थायराइड ग्रंथ आप जानते रहेंगे हमारे शरीर की लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाती है। यदि किसी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है हमारे शरीर की स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन है, तो वो आप याद रखेंगे पाइनियल ग्लैंड है। और यदि शरीर की लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड के विषय में पूछा जाएगा तो आप याद रखे रहेंगे थायराइड ग्रंथ है, जिसे बोलते हैं शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथ। अब ये ग्रंथि विभिन्न प्रकार के हार्मोन बनाती है, अभी हम उसको डिस्कस करते हैं कौन कौन से हार्मोन बनाती है। ऑर्डिनेटेड हार्मोन होते हैं और ये हार्मोन हमारे शरीर के अंदर कहाँ पे जाके काम करते हैं उसके विषय में भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इस स्ट्रक्चर में जो दिखाया गया आप याद रखेंगे थायराइड ग्रंथ है, और पैराथायराइड ग्रंथ इसी के बिहाइंड जो होता है, इसी पीछे चार स्थित होती है मटर के बीच के आकार की संरचना के रूप में, जिसे बोला जाता है पैराथायराइड ग्रंथ। और पैराथायराइड ग्रंथ भी विभिन्न प्रकार के हार्मोन को रिलीज करती है, उसके विषय में भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये जो ऊपर आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं हाइएट बोन, मतलब कि गले के पास जो हड्डी पाई जाती है वो हड्डी का स्ट्रक्चर है। नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे मिलेगा थायराइड कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज मिलता है। और उसी थायराइड कार्टिलेज के जस्ट नीचे बाइलोट संरचना के रूप में एक लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड स्थित होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, थायराइड ग्रंथ बोलते हैं। और इस थायराइड ग्रंथ के अंदर विभिन्न प्रकार की कैविटी पाई जाती हैं। इस कैविटी के अंदर आप याद रखेंगे लुईस द्रव भरा होता है, जिसे बोलते हैं आयोडोथायरोग्लोबुलिन बोलते हैं, जो एक प्रकार का क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है। वही आगे चलकर हार्मोन के फॉर्मेशन में मदद करता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे थायराइड ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन बनाती है, वो हार्मोन हमारे शरीर के अंदर कहाँ पे जाके काम करते हैं, और यदि उस हार्मोन की मात्रा हमारे शरीर के अंदर अधिक हो जाए तो उससे क्या प्रॉब्लम हमारे बॉडी के अंदर दिखाई देती है। यदि उस हार्मोन की मात्रा हमारे शरीर के अंदर कमी हो तो उससे क्या समस्याएं दिखाई देती हैं। अधिकता में को बोलते हैं हाइपर सिक्रीशन, एंड उसके साथ साथ यदि कम सिक्रीट हो रहा तो उसे बोलते हैं हाइपोसिक्रीशन। इन दोनों के केस में कौन कौन प्रॉब्लम हमारे बॉडी के अंदर आते हैं उसके विषय में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। पहली ग्लैंड हम लोग डिस्कस करते हैं जिसे बोला जाता है थायराइड ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। तो पहली ग्लैंड हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, जिसे क्या बोलते हैं, थायराइड ग्लैंड। तो पहली ग्लैंड हम लोग डिस्कस करेंगे जिसे बोला जाता है थायराइड ग्लैंड। पहले हम थायराइड ग्लैंड के विषय में समझेंगे, जो शरीर की आप याद रखे रहेंगे क्या है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है थायराइड ग्लैंड। तो पहली ग्लैंड हम लोग डिस्कस करते हैं जिसे बोला जाता है थायराइड ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड आप याद रखेंगे शरीर की क्या है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। क्वेश्चन पूछा जाता है विभिन्न प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन होती है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड किसे कहा जाता है, तो आप उसका जवाब आप याद रखे रहेंगे थायराइड ग्लैंड। और दूसरा क्वेश्चन यदि ये पूछता है शरीर की स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, तो आप याद रखेंगे पाइनियल ग्लैंड है, जो शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि की श्रेणी में आता है। तो आप इसके विषय में क्या लिखेंगे, लिखेंगे लार्जेस्ट। तो इसमें क्या लिखेंगे, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये आप याद रखेंगे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। ये हमारे शरीर की आप याद रखेंगे सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाती है। तो लार्जेस्ट ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड इसे इसलिए क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे गले के पास स्थित
एक बाइलोट संरचना के रूप में ग्लैंड पाई जाती है जिसे बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। और यही थायराइड ग्लैंड को क्या बोला जाता है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। अब अगर इसके शेप की बात किया जाए तो ये किस शेप में दिखाई देता है, शेप आप याद रखेंगे बटरफ्लाई शेप, तितली के आकार की संरचना के रूप में ग्लैंड स्थित होती है। एच के आकार की संरचना के रूप में ये ग्लैंड पाई जाती है हमारे बॉडी के अंदर, जो विभिन्न प्रकार के हार्मोन को रिलीज करती है। उसके विषय में अभी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आप याद रखे रहेंगे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, उसके बाद लिखेंगे बटरफ्लाई शेप, बटरफ्लाई शेप। तो आप याद रखिए इसका आकार कैसा होता है थायराइड ग्लैंड का, तो ये आप याद रखे रहेंगे बटरफ्लाई शेप या तितली के आकार की, अथवा ये किसके आकार की होती है, यच के आकार की ये ग्लैंड पाई जाती है हमारे शरीर के अंदर। और लोकेशन की बात किया जाते हैं तो दूसरा हम पॉइंट लिखेंगे लोकेशन की अगर बात किया जाती है इस ग्लैंड के, तो लोकेशन देखा जाती है कहाँ पे स्थित है, तो ये है गले के पास स्थित। गले के पास एक पार्ट होता है जिसे बोलते हैं एडम एप्पल पार्ट, उसी एडम एप्पल अथवा साउंड बॉक्स भी बोल सकते हैं, साउंड बॉक्स के पास स्थित एक ग्लैंड है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। तो आप याद रखेंगे फ्रंट ऑफ द नेक, इसमें क्या लिखेंगे, फ्रंट ऑफ द नेक, फ्रंट ऑफ द नेक मतलब कि ये गले के सामने वाले पार्ट में, ठीक है, गले के सामने वाले पार्ट में। उसके बाद क्या लिखेंगे, जस्ट बिलो दी एडम एप्पल, ठीक है। तो कहाँ पे पाया जाता है, जस्ट बिलो दी एडम एप्पल। एडम एप्पल किसे बोला जाता है, साउंड बॉक्स को बोला जाता है, मतलब उसी के नीचे एक ग्लैंड स्थित होती है जिसे बोलते हैं हम थायराइड ग्लैंड। तो ये जो आप थायराइड कार्टिलेज देख रहे हैं, इसी थायराइड कार्टिलेज के जस्ट नीचे आपको ग्लैंड मिलती है जिसे बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। और ये थायराइड ग्लैंड विभिन्न प्रकार के हार्मोन बनाती है। हार्मोन हमारे शरीर के अंदर एक केमिकल मैसेंजर के रूप में काम करते हैं, जो ब्लड से होते हुए विभिन्न प्रकार के टारगेट अंग पर पहुंचते हैं या टारगेट सेल पर पहुंचते हैं, वहां पे जाके अपना एक्शन प्ले करते हैं। और वो बहुत सारे मेटाबॉलिक फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये थायराइड ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन बनाती है, वो हार्मोन कहाँ पे जाके काम करते हैं और उसके क्या योगदान हमारे शरीर के अंदर होता है। तो आप क्या लिखेंगे, फ्रंट ऑफ द नेक जस्ट बिलो द एडम एप्पल। तो आप याद रखेंगे कहाँ पे पाया जाता है, एडम एप्पल, एडम्स क्या बोला जाता है, एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल भी बोल सकते हैं अथवा इसी को क्या बोल सकते हैं, साउंड बॉक्स भी बोल सकते हैं। तो उसके जस्ट नीचे आप याद रख रहे हैं फ्रंट पोजीशन पे कौन सी ग्लैंड स्थित है, जिसे बोलते हैं थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। और थायराइड ग्लैंड जानते रहना, जब कोई भ्रूण माँ के गर्भ में पलता है तो थायराइड ग्लैंड का जो डेवलपमेंट होता है वो किसके द्वारा होता है, एंडोडर्मल ओरिजिन के द्वारा होता है। मतलब कि हमारे शरीर के अंदर 3 प्रकार के जर्म लेयर पाई जाती हैं। एक जर्म लेयर को बोलते हैं एक्टोडर्म, दूसरे को बोलते हैं मेसोडर्म और तीसरे को बोलते हैं एंडोडर्म। और यही तीनों जर्म लेयर मिलकर हमारे पूरे बॉडी के स्ट्रक्चर को क्या करती हैं, डिजाइन करती हैं। तो हमारे शरीर के अंदर जो थायराइड ग्लैंड का फॉर्मेशन एम्ब्रियो के अंदर अथवा भ्रूण के अंदर होता है, वो आप याद रखे रहेंगे एंडोडर्मल ओरिजिन के द्वारा होता है। मतलब कि ये एंडोडर्मल ओरिजिन से मिलकर बना हुआ है। तो कौन बना है, थायराइड ग्लैंड, ठीक है। और थायराइड ग्लैंड में विभिन्न प्रकार के स्पेस अथवा खाली स्थान पाए जाते हैं, और उस खाली स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं, सी सेल अथवा क्या बोलते हैं, पैराफॉलिकुलर सेल कहते हैं। और उन्हीं पैराफॉलिकुलर सेल के अंदर एक येलोइश लिक्विड पार्ट होता है जिसे बोलते हैं आयोडोथायरोग्लोबुलिन बोला जाता है। वही आयोडोथायरोग्लोबुलिन एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो आयोडीन से मिलकर क्या होता है, बना होता है, इसलिए उसका नाम क्या देते हैं, आयोडोथायरोग्लोबुलिन। और यही आयोडोथायरोग्लोबुलिन आगे चलकर विभिन्न प्रकार के हार्मोन का क्या करता, फॉर्मेशन करता है। तो ये चीज़ें आप याद रखे रहेंगे थायराइड ग्लैंड के विषय में। तो थायराइड ग्लैंड के विषय में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो शरीर की लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो बटरफ्लाई शेप मतलब तितली के आकार की संरचना के रूप में पाई जाती है। अब अगर लोकेशन के विषय में पूछा जाएगा तो आप याद रखेंगे फ्रंट ऑफ द नेक, मतलब कि गले के सामने वाले हिस्से में, और जस्ट बिलो एडम एप्पल मतलब कि जो साउंड बॉक्स से लेयरिंग से उसी के जस्ट नीचे ये पाया जाता है ग्लैंड, जिसे बोलते हैं हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं। और थायराइड ग्लैंड के भी अगर विषय में देखा जाए तो इसमें बहुत सारे पार्ट हैं। जैसे आप देख रहे हैं लेटरल लोब है, एंड उसके साथ साथ आपको मिलेगा ट्रू कैप्सूल मिलता है, इसमें पार्ट है। उसके बाद फॉल्स कैप्सूल मिलता है। तो ये चीज़ें आप याद रखें। इसका जो एक पार्ट है इस्थमस रीजन बोलते हैं। तो ये इसके अंदर जानते रहना सी सेल टाइप की सेल होते हैं जिसे बोलते हैं पैराफॉलिकुलर सेल। और वही पैराफॉलिकुलर सेल के अंदर विभिन्न प्रकार के द्रव भरे होते हैं जो येलोइश संरचना के रूप में पाए जाते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आयोडोथायरोग्लोबुलिन बोलते हैं। अब उसके बाद आइए समझते हैं कि जो थायराइड ग्लैंड है
वो कौन कौन से हार्मोन हमारे बॉडी के अंदर रिलीज करती है। थायराइड ग्लैंड दो प्रकार के हार्मोन रिलीज करती है, एक बोलते हैं आयोडिनेटेड हार्मोन और दूसरे को बोलते हैं नॉन आयोडिनेटेड हार्मोन। आयोडिनेटेड हार्मोन में देखा जाए दो प्रकार के हार्मोन आते हैं। एक हार्मोन को बोला जाता है T4 जिसका नाम क्या कहलाता है, थायरॉक्सिन, अथवा इसे बोलते हैं टेट्राआयोडोथायरोनिन। और दूसरा हार्मोन ये रिलीज करता है जिसे बोलते हैं T3 अथवा इसी का दूसरा नाम क्या होता है, ट्राईआयोडोथायरोनिन। और दूसरा जो नॉन आयोडिनेटेड हार्मोन रिलीज करता है थायराइड ग्लैंड, उसे बोलते हैं थायरोकैल्सिटोनिन। और थायरोकैल्सिटोनिन भी हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शन प्ले करते हैं, अभी उसके विषय में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अब हम उसके बाद पढ़ते हैं थायराइड हार्मोन, मतलब कि थायराइड ग्रंथि के द्वारा कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। थायराइड हार्मोन, थायराइड ग्लैंड दो प्रकार के हार्मोन रिलीज करती है, ये चीज़ें आप याद रख रहेंगे। एक हार्मोन को बोलते हैं आयोडिनेटेड और दूसरे को बोलते हैं नॉन आयोडिनेटेड, ठीक है। तो एक हार्मोन है जिसे बोलते हैं आयोडिनेटेड हार्मोन, आयोडिनेटेड हार्मोन। तो एक हार्मोन कौन सा रिलीज कर रही है, जिसे बोलते हैं आयोडिनेटेड हार्मोन। आयोडिनेटेड हार्मोन क्यों कहा जा रहा है, आयोडिनेटेड हार्मोन इसे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें आयोडीन की मात्रा मिलती है। आयोडीन मतलब कि ये हार्मोन आयोडीन से ही मिलकर बनता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, आयोडिनेटेड हार्मोन बोलते हैं। और आयोडिनेटेड हार्मोन में दो प्रकार के हार्मोन आते हैं। एक हार्मोन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक हार्मोन को बोला जाता है T4, क्या बोला जाता है, T4 बोला जाता है। और इसी T4 को आप याद रखे रहेंगे, जो नाम दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं, थायरॉक्सिन, एंड उसके साथ साथ क्या बोलते हैं, टेट्राआयोडोथायरोनिन। तो इसे क्या बोला जाता है, थायरॉक्सिन, क्या बोला जाता है, थायरॉक्सिन। तो आप याद रखेंगे T4 का नाम क्या कहलाता है, थायरॉक्सिन कहलाता है। और थायरॉक्सिन इसे क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इसमें 4 आयोडिनेटेड आयोडीन होते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, थायरॉक्सिन। और अथवा इसी का दूसरा नाम क्या लिखते हैं, टेट्राआयोडोथायरोनिन। इसका जो केमिकल नेम है वो क्या है, टेट्राआयोडोथायरोनिन। इसे क्या बोलते हैं, टेट्राआयोडोथायरोनिन। इसे क्या बोला जाता है, टेट्राआयोडोथायरोनिन बोला जाता है। तो ये चीज़ें आप याद रख के रहेंगे, इसे क्या बोला जाता है, टेट्राआयोडोथायरोनिन। टेट्राआयोडोथायरोनिन क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इसमें 4 क्या पाए जाते हैं, आयोडीन पाए जाते हैं, इसलिए इसे टेट्राआयोडोथायरोनिन बोला जाता है। और इसका दूसरा नाम क्या कहलाता है, थायरॉक्सिन कहलाता है। और उसके साथ साथ दूसरा जो हार्मोन इसका है रिलीज होता है आयोडिनेटेड थायराइड ग्लैंड के द्वारा, उसे बोलते हैं T3, क्या बोला जाता है, T3 हार्मोन। और T3 हार्मोन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राईआयोडोथायरोनिन, क्या बोलते हैं, ट्राईआयोडोथायरोनिन, क्या बोला जाता है, ट्राईआयोडोथायरोनिन कहा जाता है। तो ये चीज़ें आप याद रखे रहेंगे कि जो आयोडिनेटेड हार्मोन है थायराइड ग्लैंड के द्वारा रिलीज हो रहा है, वो दो हार्मोन है, एक बोलते हैं T4 और T4 को बोलते हैं थायरॉक्सिन। और दूसरा हार्मोन है जिसे बोलते हैं T3 और इसी को बोलते हैं क्या, ट्राईआयोडोथायरोनिन बोलते हैं। ट्राईआयोडोथायरोनिन क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर 3 आयोडीन समूह मिलते हैं और इसके अंदर 4 मिलते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, टेट्राआयोडोथायरोनिन। और इसके अंदर 3 मिलते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, ट्राईआयोडोथायरोनिन। और दूसरा जो थायराइड ग्लैंड के द्वारा हार्मोन रिलीज होता है उसे बोलते हैं नॉन आयोडिनेटेड हार्मोन, क्या बोला जाता है, नॉन आयोडिनेटेड हार्मोन, नॉन आयोडिनेटेड हार्मोन मतलब किसमें आयोडीन नहीं पाया जाता, इसलिए इसे हम लोग क्या नाम देते हैं, नॉन आयोडिनेटेड हार्मोन कहते हैं। तो आयोडिनेटेड हार्मोन में कौन कौन है, थायरॉक्सिन है, एंड उसके साथ साथ T3 है जिसे बोलते हैं ट्राईआयोडोथायरोनिन। एंड उसके साथ साथ जो नॉन आयोडिनेटेड हार्मोन है उसमें एक हार्मोन होता है जिसे बोलते हैं थायरोकैल्सिटोनिन बोलते हैं। उसका नाम क्या कहलाता है, थायरोकैल्सिटोनिन, क्या बोला जाता है, थायरोकैल्सिटोनिन कहा जाता है। तो थायरोकैल्सिटोनिन आप याद रखे रहेंगे, इसके कैल्शियम के आधार पर ही आप याद रखे रहेंगे, क्योंकि ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में क्या करता है, मदद करता है, तो इसलिए इसका नाम क्या कहलाता है, थायरोकैल्सिटोनिन कहलाता है। तो थायरोकैल्सिटोनिन हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने में मदद करता है। अभी आगे हम समझते हैं कि इसका काम हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है। तो ये चीज़ें आप थायराइड ग्लैंड के विषय में आप याद रखे रहेंगे। हमारे शरीर की लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कहलाती है, वो है थायराइड ग्लैंड। इसका शेप कैसा है, बटरफ्लाई
के आकार की संरचना के रूप में पाई जाती है अथवा एच के आकार की संरचना के रूप में ग्लैंड पाई जाती है। एंड उसके साथ साथ लोकेशन की बात किया जाए तो ये जस्ट फ्रंट रीजन पे पाया जाता है, हमारे नेक के जो गला रीजन है उसके फ्रंट हिस्से पर सामने वाले भाग में आयोडम एप्पल के जस्ट नीचे ग्लैंड पाई जाती है। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। और थायराइड ग्लैंड दो प्रकार के हार्मोन रिलीज करती है, एक बोलते हैं आयोडिनेटेड हार्मोन और दूसरे को बोलते हैं नॉन आयोडिनेटेड हार्मोन। आयोडिनेटेड हार्मोन में दो प्रकार के हार्मोन हैं। पहला हार्मोन है जिसे बोलते हैं T4 और इसी को थायरॉक्सिन के नाम से भी जाना जाता है और इसी का केमिकल नाम क्या कहलाता है, टेट्राआयोडोथायरोनिन। और दूसरा जो है वो है T3 जिसे बोलते हैं ट्राईआयोडोथायरोनिन। और दूसरा हार्मोन जो रिलीज कर रहा है उसे बोलते हैं नॉन आयोडिनेटेड, मतलब इसमें आयोडीन की मात्रा नहीं पाई जाती है और उस हार्मोन का नाम क्या है, थायरोकैल्सिटोनिन। तो ये चीज़ें आप याद रखे रहेंगे कौन कौन से हार्मोन थायराइड ग्लैंड रिलीज कर रही है। अब उसके बाद आइए हम समझते हैं कि एक एक हार्मोन पर्टिकुलर के विषय में समझते हैं कि ये सारे हार्मोन हमारे बॉडी के अंदर क्या काम करते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे किसके विषय में, थायरॉक्सिन हार्मोन के फंक्शन के विषय में। तो पहला हार्मोन के फंक्शन के विषय में डिस्कस करेंगे जिसे क्या बोला जाता है, थायरॉक्सिन। तो पहला हार्मोन हम लोग डिस्कस करते हैं जिसे किस नाम से जाना जाता है, थायरॉक्सिन के नाम से जाना जाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन अथवा इसी को क्या बोलते हैं, T4 हार्मोन कहते हैं। थायरॉक्सिन अथवा इसी को क्या बोला जाता है, T4 हार्मोन। अब ये हार्मोन कैसे बनते हैं, इसे एक्टिवेट कौन करता है, तो एक्टिवेट करने के लिए मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था एक हार्मोन है जिसे बोलते हैं TSH हार्मोन अथवा उसे बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आके थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, जिसके उपलक्ष्य में ये थायराइड ग्लैंड क्या करती है, हार्मोन को रिलीज करती है। कौन कौन से हार्मोन, T4, T3 एंड उसके साथ साथ थायरोकैल्सिटोनिन का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। तो ये चीज़ें आप याद रख के रहेंगे। तो थायरॉक्सिन हार्मोन के विषय में, अब ये थायरॉक्सिन हार्मोन में अगर आयोडीन की मात्रा देखा जाए तो कितना आयोडीन पाया जाता है, 6%। तो इसमें आयोडीन की मात्रा कितनी है, 6%। आप याद रखेंगे, विभिन्न प्रकार के एग्जाम में पूछा जाता है। पूछ ये लिया जाता है कि जो थायरॉक्सिन हार्मोन है उसमें आयोडीन की मात्रा कितने परसेंट के रूप में होता है। तो आप याद रख के रहेंगे आयोडीन आयोडीन इसमें कितना पाया जाता है, 6% इस हार्मोन के अंदर क्या होता है, आयोडीन होता है। क्योंकि इसमें 4, ठीक है, 4 क्या पाए जाते हैं, आयोडीन के समूह पाए जाते हैं, इसलिए इसे नाम क्या देते हैं, टेट्राआयोडोथायरोनिन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें 6% आप याद रखेंगे। इस हार्मोन के अंदर क्या पाया जाता है, आयोडीन पाया जाता है। और एक प्रकार का अगर हार्मोन देखा जाए तो एक प्रकार का एमीन हार्मोन कहलाता है, जो डिराइव होता है किसके द्वारा, टायरोसिन अमीनो एसिड के द्वारा। मतलब कि ये टायरोसिन अमीनो एसिड से मिलकर क्या होता है, बनता है। तो क्या लिखेंगे, डिराइव्ड थायरॉक्सिन हार्मोन, डिराइव्ड, ठीक है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन किसके द्वारा बनता है, तो आप याद रखेंगे फ्रॉम टायरोसिन अमीनो एसिड, डिराइव्ड फ्रॉम टायरोसिन अमीनो एसिड। तो ये टायरोसिन अमीनो एसिड से मिलकर क्या होता है, बना होता है। मतलब कि जो हमारे शरीर के, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, एमीन युक्त हार्मोन भी बोलते हैं। एमीन युक्त हार्मोन क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि जो टायरोसिन अमीनो एसिड है उसी से मिलकर क्या होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन का फॉर्मेशन होता है। ये चीज़ें आप याद रख रहे हैं। क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, ये क्वेश्चन पूछेगा जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो किस अमीनो अम्ल के द्वारा बनता है या किस अमीनो अम्ल के द्वारा फॉर्मेशन होता है, तो आप याद रखे रहेंगे वो है टायरोसिन अमीनो एसिड। ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर 20 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। 10 अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनसे हम बोलते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड, और 10 अमीनो अम्ल ऐसे हैं जिसे बोलते हैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। जब उसके आगे हम जब कंटिन्यू क्लास लेंगे तब हम इस अमीनो एसिड के विषय में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आप इतना याद रखे रहेंगे कि जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो किससे मिलकर बन रहा है, टायरोसिन अमीनो एसिड से। और यही टायरोसिन अमीनो एसिड जब आयोडीन से जुड़ता है तब जाके थायरॉक्सिन हार्मोन का फॉर्मेशन करता है, जिसमें 6% क्या पाया जाता है, आयोडीन पाया जाता है। अब उसके बाद आइए हम इसके थायरॉक्सिन हार्मोन के फंक्शन के विषय में समझते हैं कि ये हार्मोन हमारे शरीर के अंदर क्या फंक्शन प्ले करता है। हमारे शरीर के अंदर ये हार्मोन जो रिलीज हो रहा है क्या काम कर रहा है। सबसे बड़े जो वर्क है इस हार्मोन का आप याद रखेंगे, हमारे शरीर के अंदर मेटाबॉलिक फंक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। मतलब मेटाबॉलिक रेगुलेटर ये कहलाता है, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मास्टर रेगुलेटर। हमारे शरीर का क्या बोलते हैं, इसे मास्टर रेगुलेटर बोलते हैं,
जो हमारे शरीर के मेटाबॉलिक फंक्शन को कंट्रोल करने में कौन मदद करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। तो क्या लिखेंगे, मास्टर रेगुलेटर फॉर योर बॉडी। मास्टर, पहला फंक्शन इसका आप याद रखेंगे, इसे क्या बोलते हैं, मास्टर रेगुलेटर। मास्टर रेगुलेटर आवर बॉडी, ठीक है। तो ये हमारे शरीर का क्या कहलाता है, मास्टर रेगुलेटर कहलाता है, जो हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के मेटाबॉलिक फंक्शन को कंट्रोल करने में मदद करता है। तो ये चीज़ें आप याद रख के रहेंगे। इसे मास्टर रेगुलेटर क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के मेटाबॉलिक फंक्शन को क्या करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखें। और बॉडी इंजन लिख सकते हैं कि क्योंकि हमारा शरीर एक प्रकार का इंजन है जो विभिन्न प्रकार के फंक्शन को प्ले कर रहा है, तो उसको कंट्रोल करने में कौन मदद करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन। तो ये चीज़ें आप याद रखे रहेंगे। एंड उसके साथ साथ दूसरा पॉइंट आप इसमें लिखेंगे, कंट्रोल, ठीक है। ये हमारे शरीर के अंदर क्या करता है, कंट्रोल करता है बेसल मेटाबॉलिक रेट को, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे, कंट्रोल। अगला पॉइंट लिखेंगे, कंट्रोल बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये हमारे शरीर के अंदर आप याद रखें, कंट्रोल करता है किसको, बेसल मेटाबॉलिक रेट को क्या करता है, कंट्रोल करने में मदद करता है। इसलिए आप याद रखें, थायरॉक्सिन हार्मोन को मास्टर रेगुलेटर बोला जाता है हमारे शरीर के इंजन का। हमारे शरीर के इंजन, जो हमारे शरीर के फंक्शन हो रहे हैं, हमारे शरीर के अंदर जो ऑर्गन हैं वो अपना जो काम कर रहे हैं, तो वो जानते रहना वो किस हार्मोन के कारण काम कर रहे हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन के कारण। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, मास्टर रेगुलेटर कहा जाता है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर ये बहुत सारे मेटाबॉलिक फंक्शन को रेगुलेट करने में मदद करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखे रहेंगे। उसके बाद और इसके फंक्शन के विषय में लिखते हैं, किसके और कौन कौन से फंक्शन हैं। तो पहला फंक्शन है मास्टर रेगुलेटर आवर बॉडी, और दूसरा फंक्शन है कंट्रोल बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। तीसरा फंक्शन आप याद रखे रहेंगे, हमारे शरीर के अंदर किसको, और बहुत सारे फंक्शन हैं। पहला हमने लिख लिया, मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करता है, वेट को भी कंट्रोल करता है, ग्रोथ को भी कंट्रोल करता है, एंड उसके साथ साथ डेवलपमेंट को भी कंट्रोल करता है। अगला क्या पॉइंट लिखेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये हमारे शरीर के अंदर याद रखेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास में भी इसका योगदान है, किसका, थायरॉक्सिन हार्मोन का। थायरॉक्सिन हार्मोन का हमारे शरीर के वृद्धि एवं विकास में भी क्या होता है, योगदान होता है। एंड उसके साथ साथ अगला हम इसके मेन फंक्शन लिख रहे हैं, डाइजेशन मतलब पाचन में। जो हम भोजन ले रहे हैं, उस भोजन कम्प्लेक्स फूड को जो सिंपल फूड में तोड़ रहे हैं, पाचन की प्रक्रिया शो कर रहे हैं, तो डाइजेशन में भी किसका योगदान होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन को। इसीलिए इसे मेटाबॉलिक रेगुलेटर बोलते हैं हमारे शरीर का। मेटाबॉलिक रेगुलेटर क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे जो मेटाबॉलिक रिएक्शन हैं उनको कंट्रोल करने में क्या करता है, मदद करता है। अगला जो फंक्शन इसका लिखेंगे, आप याद रखे रहेंगे, मस्कुलर फंक्शन मीन्स होता है कि मांसपेशियों के कार्य में कौन मदद करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन। ये सारे मेन जो काम हैं, जो विभिन्न प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में फ्रेंड इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप याद रखे रहेंगे थायरॉक्सिन हार्मोन के क्या है, फंक्शन है। थायरॉक्सिन हार्मोन कौन कौन से फंक्शन प्ले कर रही है। पहला जो मेजर फंक्शन है वो क्या है, मास्टर रेगुलेटर हमारे शरीर का कहलाता है। हमारे शरीर का जो इंजन है, बॉडी इंजन है, उसका मास्टर रेगुलेटर कौन कहलाता है, थायरॉक्सिन हार्मोन। दूसरा जो फंक्शन है कि हमारे बॉडी के ग्रोथ में एंड उसके साथ साथ डेवलपमेंट में मदद करता है। मस्कुलर फंक्शन में थायरॉक्सिन हार्मोन का योगदान है, डाइजेशन में योगदान है, एंड उसके साथ साथ वाइटल साइन, हमारे शरीर के अंदर जो वाइटल साइन होते हैं उसके योगदान में भी किसका रोल होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन का, जिसे बोलते हैं टेट्राआइडोथायरोनिन अथवा T4 कहते हैं। अब आइए उसके बाद हम लोग समझते हैं ट्राइआइडोथायरोनिन के विषय में। तो अब उसके बाद हम लोग अगली हार्मोन के विषय में डिस्कस करते हैं, जिससे थायराइड ग्लैंड बना रही है आयोडीनेटेड हार्मोन, और दूसरा हार्मोन क्या है जिसे बोलते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन। के साथ साथ हम डिस्कस करते हैं अगला हार्मोन जिसे बोला जाता है T3। तो दूसरा हार्मोन क्या है जिसे बोलते हैं T3, और T3 का नाम क्या कहलाता है, ट्राइआइडोथायरोनिन कहलाता है। और ट्राइआइडोथायरोनिन भी हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की फंक्शन को प्ले करता है। तो फंक्शन के विषय में देखा जाए तो जो हमारे शरीर का मेटाबॉलिक इंजन है इसमें भी योगदान है, हार्ट हेल्थ में भी इसका योगदान है, एंड उसके साथ साथ ब्रेन एंड मूड में भी इसका योगदान होता है, और फिजिकल ग्रोथ में भी इसका योगदान होता है। तो कहाँ कहाँ पे है,
तो आप याद रखेंगे हार्ट फंक्शन। हार्ट फंक्शन मतलब कि हमारा हृदय सुचारू रूप से काम करे, उसके योगदान में कौन मदद करता है? ट्राई आयोडोथायरोनिन अथवा T3 जिसे बोलते हैं। उसके बाद और कहाँ पे इसका योगदान है? और योगदान है ब्रेन एंड मूड में। ठीक है, तो ये हमारे दिमाग को भी स्वस्थ बनाने में, ब्रेन एंड मूड, तो ब्रेन एंड मूड में भी इसका योगदान होता है हार्मोन का। मतलब कि हमारे ब्रेन को, ठीक है, सुचारू रूप से काम करने के लिए एंड उसके साथ हमारे मूड को अच्छा करने के लिए इस हार्मोन का क्या होता है? हमारे बॉडी के अंदर योगदान होता है। एंड उसके साथ साथ अगला फंक्शन इसके विषय में याद रखेंगे, फिजिकल ग्रोथ। फिजिकल ग्रोथ मीन्स होता है कि हमारे शरीर के जो फिजिकल ग्रोथ हो रहा है, जो फिजिकल विकास हो रहा है हमारे शरीर के, उसको मेंटेन करने में कौन मदद करता है? T3 अथवा ट्राई आयोडोथायरोनिन। ये सारे जो आप याद रखेंगे इसके फंक्शन हैं किसके? ट्राई आयोडोथायरोनिन के, जो हमारे शरीर के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखे रहेंगे। एक चीज़ और लिखेंगे, ये हमारे शरीर के अंदर मेटाबॉलिक फंक्शन में भी क्या करता है? मदद करता है। मेटाबॉलिक फंक्शन में भी क्या मदद कर रहा है? ट्राई आयोडोथायरोनिन, जिसे हम क्या बोलते हैं? T3 बोलते हैं। और ये आयोडिनेटेड हार्मोन होता है जो टायरोसिन अमीनो एसिड से मिलकर क्या होता है? बनता है। तो ये चीज़ें आप याद रखे रहेंगे। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे किसके विषय में? ट्राई आयोडोथायरोनिन के विषय में। और ट्राई आयोडोथायरोनिन कहाँ कहाँ काम कर रहा है? पहला काम है इसका हार्ट फंक्शन में, दूसरा काम है ब्रेन एंड मूड में, तीसरा काम ये करता है हमारे शरीर के अंदर फिजिकल ग्रोथ में एंड उसके साथ साथ मेटाबॉलिक फंक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे जाके अपना क्या कर रहा है? काम कर रहा है। तो ये थे आयोडिनेटेड हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड के द्वारा क्या होते हैं? रिलीज होते हैं। उसके बाद अब आइए हम दूसरे हार्मोन के विषय में डिस्कस करते हैं जिसे बोलते हैं नॉन आयोडिनेटेड हार्मोन। तो अभी तक हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? थायराइड हार्मोन का कौन सा हार्मोन डिस्कस कर रहे हैं? आयोडिनेटेड। अब उसके बाद हम डिस्कस करते हैं जिसे बोलते हैं नॉन आयोडिनेटेड हार्मोन कहते हैं। अगला हार्मोन कौन है? जिसे बोलते हैं नॉन आयोडिनेटेड हार्मोन। तो अगला हार्मोन है जिसे बोलते हैं नॉन आयोडिनेटेड हार्मोन। और नॉन आयोडिनेटेड हार्मोन में कौन है? जिसे बोलते हैं थायरोकैल्सिटोनिन। क्या बोलते हैं? थायरोकैल्सिटोनिन। क्या बोला जाता है? थायरोकैल्सिटोनिन कहा जाता है। थायरोकैल्सिटोनिन का भी फंक्शन हमारे शरीर के अंदर होता है। और थायरोकैल्सिटोनिन का फंक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि आप याद रखेंगे, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम को मेंटेन करने में मदद करता है, इसलिए इसका नाम क्या कहलाता है? थायरोकैल्सिटोनिन कहते हैं। और इसी को कैल्सिटोनिन के नाम से भी जाना जाता है। कहीं कहीं पे आपको एक किस नाम से मिलेगा? एक नाम से और मिलेगा जिसे बोलते हैं कैल्सिटोनिन। क्या बोला जाता है? कैल्सिटोनिन। तो आप याद रखेंगे यदि किसी एग्जाम में कैल्सिटोनिन से संबंधित प्रश्न आता है तो वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसका नाम क्या है? थायरोकैल्सिटोनिन है, जो थायराइड ग्लैंड के द्वारा रिलीज हो रहा है। और ये थायरो जो कैल्सिटोनिन है हमारे शरीर के अंदर काम क्या कर रहा है? प्रोड्यूस किसके द्वारा होता है? ये प्रोड्यूस होता है कि थाइमस जो थायराइड ग्रंथि है, इस थायराइड ग्रंथ के अंदर एक प्रकार की सेल पाई जाती है जिसे बोलते हैं पैराफॉलिकुलर सेल अथवा उसे बोलते हैं सी सेल कहते हैं। और उसी पैराफॉलिकुलर सेल के अंदर एक ग्लाइकोप्रोटीन युक्त पदार्थ होता है जिसे बोलते हैं आयोडोथायरोग्लोबुलिन। और आयोडोथायरोग्लोबुलिन ही क्या करता है? थायरोकैल्सिटोनिन का क्या कर रहा है? प्रोडक्शन कर रहा है। तो क्या लिखेंगे? प्रोड्यूस बाई। ये हार्मोन किसके द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है? तो यहाँ लिखेंगे प्रोड्यूस्ड बाई सी सेल। किसके द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है? सी सेल अथवा इसी बोलते हैं पैराफॉलिकुलर सेल कहते हैं। तो ये किसके द्वारा रिलीज हो रहा है? सी सेल के द्वारा। और इसी का एक नाम क्या होता है जिसे बोलते हैं पैराफॉलिकुलर सेल। क्या बोला जाता है? पैराफॉलिकुलर सेल। क्या बोलते हैं? पैराफॉलिकुलर सेल बोलते हैं। तो थायरोकैल्सिटोनिन या कैल्सिटोनिन कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है? थायराइड ग्लैंड के अंदर कोशिकाएं पाई जाती है जिसे सी सेल बोलते हैं अथवा पैराफॉलिकुलर सेल बोलते हैं। और इसी पैराफॉलिकुलर सेल के अंदर आयोडोथायरोग्लोबुलिन पाए जाते हैं जो थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन का क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं अथवा सिक्रीशन करते हैं। अब ये थायरोकैल्सिटोनिन का अगर फंक्शन की बात किया जाए तो हमारे शरीर के अंदर कौन कौन से फंक्शन प्ले कर रहा है उसके विषय में क्या करते हैं? समझते हैं। तो फंक्शन इसके बहुत सारे फंक्शन हैं, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम लेवल को मेंटेन करेगा, तो इसलिए इसमें बहुत सारे क्या मिलेंगे? फंक्शन मिलेंगे।
तो थायरोकैल्सिटोनिन के कौन कौन से फंक्शन हैं? फंक्शन। तो अब हम लोग समझते हैं इसके कार्य के विषय में। हमारे शरीर के अंदर थायरोकैल्सिटोनिन क्या काम करता है। पहला काम क्या है कि ये हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड में कैल्शियम लेवल है उसको रेगुलेट करने में मदद करता है। तो क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट, रेगुलेट ब्लड कैल्शियम लेवल, रेगुलेट ब्लड कैल्शियम लेवल। ये हमारे शरीर के ब्लड में कैल्शियम लेवल को क्या करता है? मेंटेन करता है, जिससे हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम लेवल की मात्रा में क्या हो? कमी ना होने पाए। उस कमी को मेंटेन करने में कौन मदद करता है? जिसे बोलते हैं थायरोकैल्सिटोनिन कहते हैं। तो पहला आप याद रखे रहेंगे, रेगुलेट ब्लड कैल्शियम लेवल। एंड उसके साथ साथ दूसरा इसका पॉइंट लिखेंगे, बोन प्रोटेक्शन। बोन प्रोटेक्शन। ये हमारे बोन मतलब हड्डी को प्रोटेक्ट करने में भी क्या करता है? मदद करता है। मतलब हड्डियों में भी कैल्शियम लेवल मेंटेन रूप से बना रहे, उसको रेगुलेट कौन कर रहा है? वो मेंटेन कौन कर रहा है? जिसे बोलते हैं थायरोकैल्सिटोनिन। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे, रेगुलेट ब्लड कैल्शियम लेवल एंड उसके साथ साथ बोन प्रोटेक्शन, मतलब कि हमारे हड्डियों को भी सुरक्षा कर रहा है या हड्डियों को भी मजबूत बना रहा है, जिससे हमारे से हड्डियों बोन के अंदर कैल्शियम लेवल क्या रहे? मेंटेन रहे। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। अगला उसके विषय में आप याद रखें, किडनी रेगुलेशन। किडनी रेगुलेशन क्यों कर रहा है? क्योंकि ये किडनी को अगर नहीं रेगुलेट करेगा तो किडनी हमारे शरीर से बहुत सारे कैल्शियम लेवल को यूरिन में फेंक देगा उठा के। तो यूरिन में जिससे कैल्शियम लेवल ना जाने पाए तो उसको मेंटेन करने में कौन मदद करता है? थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन मेंटेन कर रहा है ब्लड में भी, बोन में भी, जिससे कैल्शियम लेवल लो अथवा हाई ना होने पाए। हाई होगा तो उसे यूरिन में उठा के फेंक देगा और वो सही से बाहर चला जाएगा। यदि लो होगा तो उस कैल्शियम लेवल को यूरिन में जाने नहीं देगा, जिससे बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल मेंटेन रहे। तो आप क्या लिखेंगे? किडनी मतलब कि क्या कर रहा है? किडनी को क्या करता है? रेगुलेट करता है। किडनी रेगुलेशन मतलब कि ब्रिक को रेगुलेट करने में मदद कर रहा है कौन? थायरोकैल्सिटोनिन, जिससे हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम लेवल की मात्रा कम ना होने पाए। तो कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने में जो मदद कर रहा है उसका नाम क्या है? थायरोकैल्सिटोनिन है। ठीक है, अथवा उसी को हम क्या बोलते हैं? कैल्सिटोनिन भी कहते हैं। तो ये चीज़ें आप याद रखे रहेंगे। एक जगह पे और ये मेंटेन करता है, इंटेस्टाइनल रेगुलेशन, मतलब कि ये इंटेस्टाइनल को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से जो कैल्शियम है वो शरीर के अंदर से बाहर ना जाने पाए, मतलब कि एब्जॉर्ब होकर ब्लड के अंदर आए, ब्लड से होते हुए बोन के अंदर जाए, जिससे हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम लेवल क्या रहे? मेंटेन रहे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? इंटेस्टाइनल ब्लॉक। तो मतलब ये क्या कर रहा है कि इंटेस्टाइन को ब्लॉक करके रखता है, जिससे हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम लेवल की मात्रा क्या हो? कम ना होने पाए। तो ये चीज़ें आप याद रखे रहेंगे। ये किसके फंक्शन है? थायरोकैल्सिटोनिन के। तो थायरोकैल्सिटोनिन के कौन कौन से फंक्शन हैं? पहला फंक्शन है रेगुलेट ब्लड कैल्शियम लेवल। हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम लेवल ब्लड के अंदर मेंटेन होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, ना तो ज़्यादा होना चाहिए। उसको मेंटेन करके कौन रख रहा है? थायरोकैल्सिटोनिन। दूसरा काम क्या है? दूसरा काम है किडनी रेगुलेशन में, जिससे हमारे शरीर के अंदर जो किडनी का रेगुलेशन हो रहा है, किडनी जो रेगुलेट हो रहा है, उसके भी रेगुलेशन में कौन मदद कर रहा है? थायरोकैल्सिटोनिन, जिससे किडनी ब्लड से अधिकतम मात्रा में कैल्शियम सही से बाहर ना निकाले, या यदि कैल्शियम लेवल कम हो गया तो उसे मेंटेन करके कौन रखता है? किडनी रखता है। इसलिए वो भी उसको भी मेंटेन करता है कौन? थायरोकैल्सिटोनिन। उसके बाद इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज, क्योंकि हम जितने भी मिनरल लेते हैं तो उस मिनरल का सफिशिएंट अमाउंट में एब्जॉर्प्शन हो सके और वो ब्लड में जाए, ब्लड से होते बोन में पहुंचे, जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम लेवल मेंटेन रहे। उसके भी रेगुलेशन में कौन मदद करता है? थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन। ये चीज़ें आप याद रख के रहेंगे। अब उसके बाद आइए अब हम लोग समझते हैं थायराइड ग्लैंड के विषय में। यदि थायराइड ग्लैंड अंडर एक्टिव हो जाए, मतलब कि अधिकतम मात्रा में, या ओवर एक्टिव हो जाए, मतलब अधिकतम मात्रा में थायरॉक्सिन हार्मोन का प्रोडक्शन करने लगे, या थायरॉक्सिन हो गया, T3 हार्मोन हो गया, T4 हार्मोन हो गया, उसका ओवर प्रोडक्शन करने लगे, तो हमारे शरीर के अंदर कौन प्रॉब्लम दिखाई देती है उसके विषय में समझते हैं, जो विभिन्न प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि थायराइड ग्लैंड का हाइपोसिक्रीशन हो जाए, मतलब थायराइड हार्मोन की मात्रा कम हो जाए हमारी बॉडी के अंदर, तो ऐसे क्या क्या समस्याएं दिखाई देती हैं उसके विषय में भी क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसी थायराइड ग्लैंड के पीछे 4
छोटे छोटे मटर के आकार के बीज की संरचना के रूप में ग्लैंड पाई जाती है जिसे बोलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। और पैराथायराइड ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करती है जिसे बोलते हैं पीटीएच अथवा पैराथायराइड हार्मोन बोलते हैं। वो हार्मोन हमारे शरीर के अंदर भी फंक्शन प्ले करता है, उसके विषय में डिस्कस करते हैं। तो पहले अब आइए हम लोग समझते हैं कि जो थायरॉक्सिन हार्मोन है, यदि वो अंडर एक्टिव प्रोडक्शन करने लगे या ओवर एक्टिव प्रोडक्शन करने लगे तो उससे क्या बॉडी के अंदर इफेक्ट दिखाई देते हैं। यदि ओवर एक्टिव प्रोडक्शन हो रहा है तो उसे बोलते हैं हाइपर थायराइडिज्म, और यदि कम मात्रा में रिलीज हो रहा है तो उसे क्या बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। तो पहले हम कम वाला समझते हैं। तो पहले हम लोग क्या समझेंगे, जिसे बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। क्या बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। अब हाइपोथायराइडिज्म इसे क्यों बोला जा रहा है, हाइपोथायराइडिज्म इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये से हार्मोन की मात्रा हमारे शरीर में क्या होने लगती है, कम होने लगती है। हाइपोथायराइडिज्म। तो हाइपोथायराइडिज्म के केस में क्या हो रहा है हमारे बॉडी के अंदर, हाइपोथायराइडिज्म के केस में ये हो रहा है कि इस हार्मोन की मात्रा हमारे शरीर के अंदर क्या है, कम है। मतलब कि थायराइड ग्लैंड सफिशिएंट अमाउंट में हार्मोन का फॉर्मेशन नहीं कर रही है, तो इसीलिए हमारे शरीर के अंदर हाइपो मीन्स होता है कमी हो जाना किसका, थायराइड हार्मोन का। थायराइड हार्मोन की जब कमी होती है तो उसे बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म, और जब थायराइड हार्मोन की अधिकता हो जाती है हमारे शरीर के अंदर तब उसे बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म। ये चीज़ें आप याद रख रहेंगे, ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म एंड उसके साथ साथ हाइपरथायराइडिज्म जो विभिन्न प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो हाइपोथायराइडिज्म के केस में क्या है, मतलब कि ये हाइपो सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, हाइपो सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन, थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन, ये चीज़ें आप याद रखे रहेंगे कि हाइपो सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन मतलब कि जो थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन हो रहा है वो क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपो सिक्रीशन कहते हैं। तो हाइपो सिक्रीशन किसका हो रहा है, थायराइड हार्मोन का, इसलिए इस बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है, अथवा इस प्रॉब्लम को क्या बोला जाता है, हाइपोथायराइडिज्म बोला जाता है। आप सुने होंगे ये ज़्यादा समस्याएं फीमेल में दिखाई देती हैं, मेल में भी दिखाई देता है, लेकिन ज़्यादा करके फीमेल में समस्याएं दिखाई देती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोथायराइडिज्म की समस्या अथवा हाइपरथायराइडिज्म की समस्या। मतलब कि जब कम मात्रा में हार्मोन रिलीज होने लगे थायराइड ग्लैंड के द्वारा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं, मतलब कि हाइपो सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन। और यदि अधिकतम मात्रा में थायराइड ग्लैंड हार्मोन बना रही तब उसे क्या बोलते हैं, तब उसे बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म। ठीक है, जिसमें क्या होता है, हाइपर सिक्रीशन होता है किसका, थायराइड हार्मोन का। तो अब इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम है, यदि हाइपो सिक्रीशन बॉडी के अंदर हो जाएगा तो उसमें कौन कौन सी समस्याएं हमें दिखाई देंगी। हाइपो सिक्रीशन के केस में आप सुने होंगे कि एक होता है कॉन्जाइंटल, जिसे बोलते हैं कॉन्जाइंटल हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं, अथवा इसी को क्रिटिनिज्म भी बोला जाता है, जो चाइल्ड के केस में होता है। और एक आप प्रॉब्लम सुने होंगे जिसे बोला जाता है मिक्सिडीमा। मिक्सिडीमा जो होता है प्रॉब्लम ये किसके केस में होता है, एडल्ट के केस में होता है। और एक बीमारी आप सुने होंगे ग्वाइटर सुने होंगे, जो लैक ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण होता है, जिसे घेंघा रोग बोलते हैं। और एक प्रॉब्लम आप सुने होंगे हाशीमोटो डिजीज। हाशीमोटो डिजीज आप याद रखेंगे, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जो हमारे शरीर का इम्यून पावर है वो इम्यून पावर थायराइड ग्लैंड को नष्ट करने लगता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, हाशीमोटो डिजीज कहते हैं। तो ये प्रॉब्लम है जो थायराइड ग्रंथि के हाइपोसिक्रीशन के कारण होते हैं। ठीक है, तो पहली प्रॉब्लम हम लोग क्या लिखेंगे, क्रिटिनिज्म। तो आप याद रखे रहेंगे जो पहली प्रॉब्लम है उसे हम किस नाम से जानते हैं, उसे बोलते हैं क्रिटिनिज्म के नाम से जानते हैं। और इसे किसके केस में होता है, ये होता है चाइल्ड के केस में। ये बीमारी किसके अंदर दिखाई देती है, चाइल्ड के केस में। वो कैसा होता है, कॉन्जाइंटल। ठीक है, क्या होता है, कॉन्जाइंटल। कॉन्जाइंटल इसे क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये जन्मजात होता है, मतलब कि जो बच्चे पैदा होते हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम क्या होती है, दिखाई देती है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्जाइंटल हाइपोथायराइडिज्म। क्या बोलते हैं, कॉन्जाइंटल हाइपोथायराइडिज्म। कॉन्जाइंटल हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। और ये किसके अंदर होता है, चाइल्ड के केस में। चाइल्ड मतलब बच्चे में प्रॉब्लम दिखाई देती है,
मतलब कि जो बच्चे की थायराइड ग्लैंड है वो हार्मोन की मात्रा क्या कर रही है, कम प्रोड्यूस कर रही है, इसीलिए उस प्रॉब्लम को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्जेनिटल हाइपोथायराइडिज्म, अथवा उसी को क्या बोला जाता है, क्रिएटिनिज्म के नाम से जाना जाता है। और दूसरा इसमें एक प्रॉब्लम है जिसे बोलते हैं मिक्सोडीमा। क्या बोलते हैं, मिक्सोडीमा। अगला इसमें मिलेगा मिक्सोडीमा। मिक्सोडीमा एक प्रॉब्लम है जो हाइपोसिक्रीशन के कारण हो रहा है थायराइड ग्लैंड के। मिक्सोडीमा की जो प्रॉब्लम है वो किसके अंदर दिखाई देती है, आप याद रख रहेंगे, होता है एडल्ट के केस में। ठीक है, क्या बोलते हैं, मिक्सोडीमा बोलते हैं, मिक्सोइडमा बोलते हैं। क्या बोला जाता है, मिक्सोइडमा। और ये किसके केस में होता है, ये आप याद रखेंगे, ये होता है एडल्ट के केस में। क्या नाम है इसका, मिक्सोडीमा, मिक्सोइडमा। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखे रहेंगे, जो किसके केस में होता है, ये होता है एडल्ट के केस में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, किसके अंदर दिखाई देता है प्रॉब्लम, एडल्ट। तो एडल्ट मतलब होता है कि वयस्क के अंदर ये प्रॉब्लम क्या होता है, दिखाई देता है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्सोडीमा बोलते हैं। और मिक्सोडीमा की प्रॉब्लम किसके अंदर है, एडल्ट के केस में। यदि क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि जो मिक्सोडीमा प्रॉब्लम है वो किसके अंदर दिखाई देता है, बच्चे के अंदर या वयस्क के अंदर दिखाई देता है, तो आप याद रखे रहेंगे वो किसके अंदर है, वयस्क के अंदर है। चाइल्ड मतलब बच्चे के केस में कौन है, क्रिएटिनिज्म है, जो कॉन्जेनिटल हाइपोथायराइडिज्म कहलाता है। और उसके बाद एक प्रॉब्लम होती है जिसे बोलते हैं ग्वाइटर। ठीक है, आप याद रख रहेंगे अगला, जिसे क्या बोलते हैं, ग्वाइटर। क्या नाम दिया जाता है, इसे बोला जाता है ग्वाइटर, ग्वाइटर। ठीक है, तो ग्वाइटर आप सुने होंगे, जिसे घेंघा रोग भी बोलते हैं। और घेंघा रोग क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें किस हार्मोन की कमी हो जाती है, थायरॉक्सिन हार्मोन की। तो क्या लिखेंगे, लैक ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन, लैक ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन, लैक ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन मतलब कि थायरॉक्सिन हार्मोन की मात्रा में कमी होने के कारण जो प्रॉब्लम दिखाई देती है उसे बोलते हैं ग्वाइटर। इसीलिए डाइट में क्या होता है, आयोडीन को सफिशिएंट अमाउंट में लेना चाहिए। आयोडीन यदि हमारे डाइट में कम होगा तो हमें एक प्रॉब्लम दिखाई देती है, जिसे क्या बोलते हैं, ग्वाइटर। और ये थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। ये चीज़ें आप याद रखे रहेंगे। एक प्रॉब्लम और हम डिस्कस करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, हाशिमोटो डिजीज। क्या बोला जाता है, हाशिमोटो डिजीज। तो अगला हम लोग पढ़ते हैं, जो हाइपोसिक्रीशन के कारण थायराइड ग्लैंड के दिखाई देता है उसे क्या बोलते हैं, हाशिमोटो डिजीज कहते हैं। हाशिमोटो, ठीक है, तो हाशिमोटो डिजीज, हाशिमोटो डिजीज। तो हाशिमोटो डिजीज आप याद रखे रहेंगे। ये हाशिमोटो जो डिजीज है ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो हमारे शरीर का इम्यून पावर है वो इम्यून पावर हमारे थायराइड ग्लैंड को ही नष्ट करना चालू कर देता है। इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, हाशिमोटो डिजीज कहते हैं। हाशिमोटो डिजीज के केस में जो इम्यून पावर है वो क्या करता है, सुसाइड करना चालू कर देता है, अथवा हमारे शरीर के अंदर जो थायराइड ग्लैंड है उसको किल करना अथवा मारना चालू कर देता है। इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाशिमोटो डिजीज कहते हैं। क्या बोलते हैं, हाशिमोटो डिजीज। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे हाशिमोटो डिजीज के विषय में। तो हाशिमोटो डिजीज कौन सी बीमारी है, ये है ऑटो इम्यून। क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून। मतलब ये ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है, हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वही क्या हो गई है, थायराइड ग्लैंड के खिलाफ हो गई है। थायराइड ग्लैंड के खिलाफ होने के कारण ये थायराइड ग्लैंड को क्या करने लगती है, नष्ट करने लगती है, जिसे बोलते हैं ऑटो इम्यून थायरोडाइटिस। क्या बोलते हैं, थायरोडाइटिस, थायरोडाइटिस। ठीक है, तो क्या बोला जाता है, थायरोडाइटिस कहा जाता है। इस केस में क्या होता है कि जो हमारे शरीर का इम्यून पावर है वो थायराइड ग्लैंड को नष्ट करना चालू कर देता है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, हाशिमोटो डिजीज कहते हैं। ये चीज़ें आप फ्रेंड आप याद रख के रहेंगे, किसके प्रॉब्लम है, जिसे बोलते हैं हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। मतलब कि थायराइड ग्लैंड जब हमारे शरीर के अंदर कम मात्रा में हार्मोन को रिलीज करेगी तो इतनी सारी प्रॉब्लम हमारे शरीर के अंदर दिखाई देती है, जिसे क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून थायरोडाइटिस बोलते हैं। अथवा इसी को आप एक नाम और दे सकते हैं, सुसाइड ऑफ थायराइड। ठीक है, या सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड भी बोल सकते हैं। मतलब
जो थायराइड ग्लैंड है वो अपने आप को क्या कर लेती है, नष्ट कर लेती है। ठीक है, तो ये भी लिख लेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड, सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। ठीक है, अथवा थायराइड का आत्महत्या जिसे बोलते हैं वो किसे बोला जाता है, हाशिमोटो डिजीज को। तो ये चीज़ें आप याद रखे रहेंगे। क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये हमारे शरीर के अंदर जो इम्यून पावर होता है, इम्यून पावर क्या करने लगता है, नष्ट करने लगता है किसको, थायराइड ग्लैंड को। इसीलिए थायराइड ग्लैंड को आप याद रखे रहेंगे, क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून थायरोडाइटिस, अथवा इसे बोलते हैं सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। इतनी चीज़ें आप याद रखे रहेंगे, किसके केस में है, हाइपोसिक्रीशन के केस में। अब उसके बाद आइए समझते हैं कि यदि यही थायराइड ग्लैंड अधिकतम मात्रा में क्या रिलीज करने लगे, थायराइड हार्मोन। जब यही थायराइड ग्लैंड अधिकतम मात्रा में थायराइड हार्मोन को रिलीज करने लगती है, तब उसी को बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म। मतलब कि इसमें क्या है, हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन की मात्रा अधिकतम है। और इस केस में जो प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है जिसे बोलते हैं थायरोटॉक्सिकोसिस बोलते हैं। और इस प्रॉब्लम में क्या होता है कि जो टॉक्सिक गोइटर हो जाता है शरीर के अंदर, डिफ्यूज टॉक्सिक गोइटर हो जाता है, अथवा इसी को ग्रेव डिजीज बोलते हैं। और इसमें एक प्रॉब्लम और होती है जिसे बोलते हैं प्लूमर डिजीज कहते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम किसके कारण दिखाई देती हैं, हाइपर थायराइडिज्म के कारण दिखाई देती हैं। तो आइए उसके बाद हम लोग समझते हैं थायराइड ग्लैंड का अगला केस जिसे बोलते हैं हाइपर थायराइडिज्म। क्या बोला जाता है, अगला केस हम लोग क्या पढ़ेंगे, हाइपर थायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म। और हाइपरथायराइडिज्म में क्या है कि इसमें क्या है, हाइपर सिक्रीशन है। और हाइपर सिक्रीशन किसका हो रहा है, हाइपर सिक्रीशन हो रहा है किसका, थायराइड हार्मोन का। क्या लिखेंगे, हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन। क्या लिखेंगे, हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन, थायराइड हार्मोन। तो ये शरीर के अंदर हाइपर सिक्रीशन हो रहा है किसका, थायराइड हार्मोन का। मतलब कि थायराइड हार्मोन की अधिकतम मात्रा में क्या हो रहा है, सिक्रीशन। अधिकतम मात्रा में सिक्रीशन होने की वजह से, ठीक है, अधिकतम मात्रा में सिक्रीशन होने की वजह से थायराइड हार्मोन का, तो इसे कौन सी प्रॉब्लम बोलते हैं, हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं। क्योंकि इस हार्मोन की मात्रा हमारे बॉडी के अंदर अधिकतम हो रही है। और यदि इस हार्मोन की मात्रा हमारे शरीर के अंदर अधिकतम हो रहा है, तो उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम हमारे शरीर के अंदर दिखाई देती है। पहली प्रॉब्लम है जिसे क्या बोलते हैं, थायरोटॉक्सिकोसिस। क्या बोला जाता है, थायरोटॉक्सिकोसिस, थायरोटॉक्सिकोसिस। क्या बोला जाता है, थायरोटॉक्सिकोसिस। और थायरोटॉक्सिकोसिस से क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि थायरोटॉक्सिकोसिस इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये थायराइड ग्रंथि क्या बोलते हैं, थायरोटॉक्सिकोसिस बोलते हैं, थायरोटॉक्सिकोसिस IS। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखे रहेंगे। जो हाइपरथायराइडिज्म के केस में हाइपर सिक्रीशन हो रहा है किसका, थायराइड हार्मोन का, उसमें पहला हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जिसे क्या बोलते हैं, थायरोटॉक्सिकोसिस कहते हैं। और थायरोटॉक्सिकोसिस के केस में क्या हो रहा है कि इसमें जो थायराइड ग्लैंड है वो आप याद रखे रहेंगे, अधिकतम मात्रा में क्या कर रही है, थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन कर रही है। जब थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन हमारे शरीर के अंदर होगा तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थायरोटॉक्सिकोसिस बोलते हैं। और थायरोटॉक्सिकोसिस को ही क्या बोला जाता है, डिफ्यूज टॉक्सिक गोइटर बोला जाता है। इसे क्या बोलते हैं, डिफ्यूज टॉक्सिक गोइटर, डिफ्यूज टॉक्सिक गोइटर। अब गोइटर आप जानते हैं, गोइटर को ही क्या बोला जाता है, घेंघा रोग बोला जाता है, डिफ्यूज टॉक्सिक गोइटर कहा जाता है। अथवा इसी का एक नाम और याद रखे रहेंगे जो विभिन्न प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेव डिजीज भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, ग्रेव डिजीज। और ग्रेव डिजीज से संबंधित विभिन्न प्रकार के या एग्जाम में क्या किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, ग्रेव डिजीज।
ग्रेव डिजीज बोला जाता है किसको? थायरोटॉक्सिकोसिस को। थायरोटॉक्सिकोसिस को ग्रेव डिजीज भी बोलते हैं, अथवा इसे क्या बोलते हैं? डिफ्यूज टॉक्सिक ग्वाइटर कहते हैं। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे जो किसके केस में है? हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। उसके बाद एक बीमारी और होती है जो थायराइड ग्लैंड से संबंधित है। दूसरी बीमारी हम लोग यहीं लिख लेंगे। दूसरी बीमारी जिसे क्या बोलते हैं? प्ल्यूमर डिजीज बोलते हैं। इसे क्या बोला जाता है? प्ल्यूमर डिजीज। क्या बोला जाता है? प्ल्यूमर डिजीज। प्ल्यूमर डिजीज। तो ये आप याद रखे रहेंगे। दो प्रकार की प्रॉब्लम हमारे शरीर के अंदर दिखाई देता, किस केस में? हाइपर थायराइडिज्म के केस में। यदि थायराइड ग्लैंड हाइपर सिक्रीशन कर रही है किसका? थायराइड हार्मोन का, तो पहली प्रॉब्लम है जिसे बोलते हैं थायरोटॉक्सिकोसिस बोलते हैं, अथवा इसी को बोलते हैं डिफ्यूज टॉक्सिक ग्वाइटर, अथवा इसी को ग्रेव डिजीज के नाम से जानते हैं। उसके बाद अगला केस मिलता है जिसे बोलते हैं प्ल्यूमर डिजीज। तो प्ल्यूमर डिजीज भी आप जानते रहेंगे हाइपर सिक्रीशन अब किसके कारण हो रहा है? थायराइड हार्मोन के कारण हो रहा है। तो ये चीज़ें आप फ्रेंड आप याद रखें जो विभिन्न प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में थायराइड ग्लैंड से संबंधित पूछा जाता है। ठीक है। अब उसके बाद जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फ्रेंड, तब और भी जो हमारे शरीर के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम हैं या विभिन्न प्रकार के जो ग्लैंड है उसके विषय में डिस्कस करेंगे। अभी तक जितनी चीज़ें हमने आपको बताया सारी चीज़ें आप याद रखेंगे जो विभिन्न प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मिलते हैं इसी तरह आपको और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।